गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाना शायद बीसीसीआई के इतिहास में सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक है। क्रिकेट प्रेमियों और विश्लेषकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या गंभीर वास्तव में राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी उठाने के लायक है। एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कोच को सीधे राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व सौंपना एक ऐसा कदम है जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव को हिलाकर रख दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गौतम गंभीर की कोचिंग क्यों विवादास्पद साबित हुई है और इसके पीछे के कारण क्या है। आईपीएल से सीधे राष्ट्रीय टीम तक क्या यह उचित था। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान और मेंटर के रूप में आईपीएल में काफी सफल रहे। उन्होंने केकेआर को 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई, लेकिन आईपीएल एक फ्रेंचाइज आधारित T20 लीग है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक बिल्कुल अलग स्तर का खेल है। आईपीएल में खिलाड़ी सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए साथ होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को लंबे समय तक साथ काम करना होता है। आईपीएल में फ्रेंचाइज मालिकों और सपोर्ट स्टाफ की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोच को हर निर्णय का जिम्मा लेना पड़ता है। क्या गंभीर को सिर्फ आईपीएल ट्रॉफी के आधार पर राष्ट्रीय टीम का कोच बनाना सही था? क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि इसका उत्तर नहीं है। अब हम बात करते हैं गंभीर के कप्तानी में रोहित शर्मा का करियर खतरे में क्यों है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन गंभीर के कार्यकाल के दौरान उनका करियर सवालों के घेरे में आ गया है। गंभीर ने बार बार रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। कप्तानी के मामलों में रोहित को सही समर्थन नहीं मिला। टेस्ट और वनडे दोनों में रोहित को बल्लेबाजी क्रम में बदलाव के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी फॉर्म पर असर पड़ा। गंभीर ने मीडिया में रोहित के फैसले की आलोचना की, जिससे उनके और कप्तान के बीच तनाव की खबरें सामने आई। गंभीर के व्यक्तित्व को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। उनके खिलाड़ियों के साथ व्यवहार को लेकर कई बार आलोचना हुई है। मनोज तिवारी ने गंभीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और सौरव गांगुली के बारे में अपमानजनक बातें कही। गंभीर ने खुद कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में अनुशासन की कमी है। उन्होंने बीसीसीआई की बैठक में खिलाड़ियों के व्यवहार पर सवाल उठाया। गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों को कोई विशेष देने के इनकार कर दिया। हालांकि उनके इस कदम को सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ पक्षपात के रूप में देखा गया। गंभीर की कोचिंग शैली को आक्रामक और कठोर माना जाता है, लेकिन यह शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल नहीं हो पाई। गंभीर की शैली को ग्रेग चैपल से तुलना की जा रही है। चैपल के समय भी भारतीय टीम के भीतर कला और अस्थिरता थी। आज की कोचिंग खिलाड़ियों के साथ सामंजस्य और संवाद पर निर्भर करती है। गंभीर इस पहलू में कमजोर नजर आए। गंभीर की नियुक्ति पर बीसीसीआई भी सवाल के घेरे में है। गंभीर के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग का कोई अनुभव नहीं था। उनकी नियुक्ति को राजनीतिक प्रभाव और समर्थकों का नतीजा माना जा रहा है। रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ जैसे अनुभवी कोचों को नजरअंदाज करके गंभीर को यह पद देना समझ से बाहर है। गंभीर की कोचिंग का भारतीय क्रिकेट पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। कप्तान और कोच के बीच तनाव से टीम का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। उनकी असफलता ने यह सिखाया कि कोच नियुक्ति में अनुभव और योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, गंभीर का कार्यकाल भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबक है। यह स्पष्ट है कि उनकी कोचिंग शैली, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल नहीं हो पाए। बीसीसीआई को गंभीर की कोचिंग का विस्तृत मूल्यांकन करना चाहिए। भविष्य में कोच नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया जाना चाहिए। गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट के माहौल को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। खिलाड़ियों, फैंस और विश्लेषकों की राय यही है कि गंभीर को राष्ट्रीय टीम का कोच बनाए रखना भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह वीडियो भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए है, जो टीम इंडिया को वापस ट्रैक पर देखना चाहते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।